हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जितने लोग जुड़े हैं मेरे से, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। अगर उनको चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही तब भी कर दें, है ना। तो बढ़िया रहेगा ना दोनों लोग के लिए। गरीब को आगे बढ़ाइए, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ना मेरा ना आपका, क्योंकि टाइम तो बहुत प्रीशियस होता है। हाँ, तो मैंने जो जैसे कि पहला वीडियो डाला था तो उसमें बताया था कि कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है। पिछले 3 घंटे से मैंने बैठ के एनालाइज़ किया अच्छे से कि कहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा मेजॉरिटी दी जा रही है, किस टॉपिक को एकदम बैन ही कर दिया गया है, एकदम कचड़े की तरह, कांग्रेस की तरह। तो मुझे ये चीज़ देखनी है कि क्या हो क्या रहा है। तो मैंने ये चीज़ देखी है, टॉपिक वाइज सिलेबस को एनालाइज़ किया है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, करूँगी। देखो दिखाती हूँ मैं आपको। मैं इसलिए इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ एनालाइज़ करके। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ तो ये थी, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ ली थी एनालाइज़ करके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आप दिक्कत थी मतलब सुविधा थी कि आप उधर भटकना ना पड़े, गली-गली, मतलब यूट्यूब की गली-गली भटकना ना पड़े। मैं आपको एक जगह कंटेंट लाके प्रोवाइड कर सकूँ। क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो मेरे साथ भरोसा बना रहे हैं। तो उनका भरोसा क्यों तोड़ना है, क्यों धोखेबाज बनना है? चलिए ये देखिए मैथ्स का है। जैसे मैंने टॉपिक लिखे हैं ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एसआईसीआई के मोस्टली 2 टू 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब कुल मिला के इस पूरे से 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, मैंने जो कि अभी देखा पिछले 3-4 साल में। रेशियो प्रोपोर्शन से आते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये पूरे अरिथमेटिक, मतलब टोटल अरिथमेटिक से 9 से 10 क्वेश्चन होते हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेट हम बता रहे हैं, बाकी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, वो तो डिपेंड करता है क्या बना रहा है, जो पेपर बना रहा है ना। अलजेब्रा है, 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सिस्टम से। मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ इतने आते ही हैं, मतलब मुझे जो एनालाइज़ मैंने किया अभी तक यूट्यूब से और जगह-जगह से सोर्सेज़ से, तो मुझे ये पता चला है कि अप्रॉक्स इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस साल का मुझे नहीं पता कि क्या अपडेट होता है, लेकिन अभी तक का मैंने अभी ये निकाला निचोड़ पूरा, मतलब 25 तक का डीआई सिम्प्लिफिकेशन, ये मतलब दिख ही रहा है, क्या बोलूँ मैं बार-बार, है ना। फिर ये रीज़निंग के कुछ टॉपिक्स हैं, है ना। रीज़निंग है, ये कोडिंग, डिकोडिंग सीरीज़, एनालॉजी, एनालॉगी भी बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग कहेंगे एनालॉजी क्या होता है। सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन की, हाँ, ये मिरर इमेज, ये बहुत वाहियात टॉपिक, मतलब इसमें तो दिमाग का मेरी, मतलब इसको मैंने 1-2 बार सॉल्व करने की कोशिश की है, मतलब मैं खुद मेरी इमेज बन जाती एकदम तहस-नहस। लेकिन खैर ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये मतलब उसकी लिखी हुई है वेटेज, ये टॉपिक की वेटेज लिखी हुई है, कितने क्वेश्चंस अप्रॉक्स अब तक पूछे गए हैं। इंग्लिश है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम, एंटोनिम, आइडियम्स, स्पेलिंग्स, जंबल वर्ड्स बहुत ज़्यादा ईज़ी होते हैं। मतलब ईज़ी क्या होते हैं, वो वेरी करता है पीपल टू पीपल, कौन कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। इंग्लिश और रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस चाहिए। मैथ और रीजनिंग ऐसा टॉपिक्स होते हैं कि आप चाहे तो पूरे नंबर ला सकते हैं, चाहे तो गोबर हो सकते हैं, मतलब मेरी तरह। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं बीच में लटक जाती हूँ, मतलब क्या बोलूँ मैं, छोड़ो, है ना। तो ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री, आईवीसी पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ये तो छोड़ना ही नहीं है, मतलब अमृत है ये। वैदिक एज, मतलब ये हिस्ट्री तो ऐसी चीज़ होती है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, मतलब सागर है, सागर। ज्योग्राफी, सिविक्स, ये मतलब ऐसी चीज़ है। तो हिस्ट्री आप पढ़िए, जितना ये लिखा हुआ है, ये मेजॉरिटी टॉपिक है, वेटेज इसका ज़्यादा है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं अगर ये खत्म हो जाता है। बाकी मुझे लगता है मेरे हिसाब से चलेंगे तो पता नहीं कैसे होगा। ज़्यादा पूछने का टॉपिक है ये, रिवॉल्ट ऑफ 1857, फिर आईएनसी सेंसस सेंसस, और ये मतलब ये जितनी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइम बचता है तो ये पढ़ लेना, फिर ये पढ़ लेना। मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग जो वेटेज था मैंने अभी लिखा है। बाकी मैं जैसे-जैसे पढ़ूँगी, वीडियोज़ आपको अपलोड होते जाएँगे, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। ये पॉलिटी है, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, वीपी, एमपी में वही, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी, डीपीएस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्लियामेंट जुडिशरी सिस्टम, ठीक। फिर मैंने इकोनॉमिक्स के निकाले हैं, ये कुछ है। 5 ईयर प्लान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेमेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। बजट एंड टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे हैं। बेसिक प्लस डिमांड सप्लाई के बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी ऐसा है कि आप एक वीडियो, आप लेक्चर देख लोगे यूट्यूब पे मोस्टली, तो आपका कवर अप हो जाएगा। बाकी पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हाँ, आप कवर करके जाना, इतने टॉपिक्स तो मतलब करना ही करना, है ना। मैं डे वाइज आपको सीरीज़ दूँगी अपने साथ-साथ, लेकिन आप भी कोशिश करना कि ये जो मैं एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ, वो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएँ। करंट अफेयर्स है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अवार्ड्स, स्पोर्ट्स इवेंट, ऑथर, बुक एंड ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, फ़ोक डांसेस, ये मैंने लिखा नहीं शायद से, सॉरी। फ़ोक डांसेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने एक, मतलब एक आपको ओवरव्यू दे दिया है कि आप कैसे-कैसे
कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे आप मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है इन सबको 30 दिन के अंदर, ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग आप चलिएगा और आई होप कि सबका हो जाए यार, सबका। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट करो तो ये बिल्कुल मत दिमाग में रखना कि क्या आधी-आधी चीज़ लिख के बिठा दी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप स्मार्टली पढ़ रहे हो तो वेटेस्ट टॉपिक जिसका ज़्यादा होगा मेजॉरिटी में जो पूछे गए हैं प्रीवियसली, आप वही ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है? अब जैसे ये मैंने कुछ टॉपिक्स ऐसे लिए हैं कि आपका अगर आप कम टॉपिक्स, आई एम रियली सॉरी, तो आप कम भी पढ़ते हो तो भी आपका ओवरऑल मतलब मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट से भी होगा अच्छा, अच्छा ही होगा, बुरा क्यों होगा, है ना? तो ये मतलब मोटा-मोटा ऐसी चीज़ें थी। बाकी देखते हैं, कल मॉक देते हैं। मुझे लगा कि हाँ, ये वीडियो बनाना भी सही होगा क्योंकि मैंने एनालाइज़ किया था, मेरे एकदम चिल मची हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको इधर-उधर भटकना नहीं है। पहली चीज़ 40 दिन में मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँगी, आपको भी नहीं पता। तो जब दोनों लोग आपस में वो गेट टुगेदर वाला फॉर्म आ जाएगा ना, तो कुछ तो करेंगे। मतलब मुझे ऐसा रहेगा कि हाँ, मुझे आप लोग को चीज़ें एनालाइज़ करके देनी है, सही कंटेंट देना है, खराब मतलब कुछ भी नहीं बक देना है यूट्यूब पे आके, खोला कैमरा चालू, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो मुझे भी एक मोटिवेशन रहेगा, मुझे भी एक प्रेशर रहेगा कि हाँ, आपको अच्छी चीज़ें देनी है, मैं भी पढ़ूँगी और आप भी मेरे साथ लगे रहोगे कि हाँ भाई, जब ये इंसान कम समय में कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? तो ये चीज़ें हैं थोड़ी-थोड़ी, तो आप लोग जुड़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके, जो लोग अभी मतलब रिकवर करने की कोशिश करें कि अभी 40 30-40 दिन में कैसे कर सकते हैं। ओके, ओके, बाय बाय, टाटा, ब्लेस यू।